पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम हैं। इसके कई कारण हैं। आओ जानते हैं सीता माता के कुछ विशेष बातें। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। मास पक्ष की शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक की पुत्री जानकी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। एक पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे और 7 वचनों को जो गंभीरता से ले, उसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करना हो और निर्व्यसनी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही है तो यह रिस्क तो है ही, साथ ही वह समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है यह जिंदगी एक समझौता बन जाए। और दूसरी बात, यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख दुख धन वैभव सब छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसीलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है, उसी तरह पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती है तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। तीसरी बात, माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही काम काज करना देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाते थे, खुद के कपड़े बनाते थे, जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और खाने के लिए कंदमूल तोड़ने जाते थे। उस सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थीं। और चौथी बात, माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड और भेद की तरह नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थीं। और 5वीं बात, हनुमान जब लंका में अशोक वाटिका पहुँचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुईं। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी जताई कि इतना विलंब कैसे हो गया राम को आने में, नाथ कहीं भूल तो नहीं गए मुझे। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। माता, यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगे या नहीं, तो मैं आज ही आपको लेकर राम जी के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि यह वानर तत्क्षण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है।
इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति मेरा समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करे, जो उसके लोग हैं उनको मारे और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यही हमारे लिए उचित होगा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।